व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका बीस्ट बाबा चैनल। वेलकम टू माय सीरीज़ ऑफ हाउ टू हाउ मच हाउ मैनी। इसमें फ़िलहाल हम डाइट मील कवर कर रहे हैं, कैसे आपको अपनी मील प्रिपेयर करनी चाहिए। ये अपना सेकंड वीडियो है सीरीज़ का। फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम प्रोटीन में, फ़ैट में, कार्बोहाइड्रेट्स में कितने कैलोरीज़ होती हैं, डिफरेंस क्या होता है 1 कैलोरी में और 1 कार्बोहाइड्रेट्स में। तो वो सब हमने कवर किया फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी कैलोरी कैसे निकालनी होती है। तो अगर अभी तक आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेस है इन सब सीरीज़ का, तो सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो में वो फर्स्ट वीडियो का जो बेस है वो काम आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन पर लिंक है, उस पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। मैं यहीं पर आपका वेट कर रहा हूँ। वेलकम बैक। तो फर्स्ट वीडियो आई एज्यूम आपने देख लिया होगा। आइए सेकंड वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सब आप लेके आ जाइए। जैसे कि एक पेन, पेपर और मोबाइल में अपना आप कैलकुलेटर खोल लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको कैलोरी निकालने के लिए। कैलोरी निकालना थोड़ा ईजी काम नहीं है, क्योंकि कैलोरी निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपकी एज हो गई, आपका बॉडी वेट हो गया, आपकी हाइट हो गई, फिर आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, इसके अलावा आप मेल हैं, फीमेल हैं, इन सब का अमलगमेशन ही निकाल के देता है आपको आपकी कैलोरी इनटेक। हर कैलोरी जो होती है वो हर बंदे की अलग अलग हो सकती है, एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट और एज़ पर देयर बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये सब चीज़ें आप तैयार रखिए और आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ कहीं स्क्रीन पे मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ कैसे कैलोरी निकाली जाती है। आई गेस आप जब फॉर्मूला देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा फॉर्मूला तो हम स्कूल में मैथमेटिक्स क्लास में सॉल्व किया करते थे, और ये क्या वापस उसी क्लास में हम आ गए हैं। तो डोंट वरी, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। फॉर्मूला को बिल्कुल साइड में रख दीजिए, भूल जाइए। जैसा जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप कैलकुलेट करते रहिए। और ऑब्वियसली इसमें जो फिगर्स होंगी उनको आप एक्यूरेट डालना। ऐसा नहीं कि अगर आपकी हाइट है, आपकी हाइट कुछ है और आप उसमें 1-2 इंच बढ़ा के डाल रहे हैं, अगर आपका वेट है कुछ है और आप उसमें थोड़ा कम वेट डाल रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट डालना, एग्जैक्ट डालना, क्योंकि जो भी निकल के आ रहा है वो आपका ही निकल के आ रहा है कैलोरी, तो वो आपको फॉलो करनी है। तो आपको एक्यूरेट डालना ही बेटर रहेगा आपके लिए। तो अगेन शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो इसमें अगर आप पूछेंगे कि वेरिएबल वैल्यू तो आप खुद डाल देंगे, जैसे आपका वेट हो गया, हाइट हो गई, लेकिन कुछ उसमें फ़िक्स वैल्यूज़ होंगी। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये फ़िक्स वैल्यू कहाँ से आई है, तो ये फॉर्मूला है, इसमें आपको डेटा डालना है और ये आपको आपकी वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, इसमें हम ये नहीं जान रहे कि ये डेटा में जो ये फॉर्मूला बन के कैसे आया, वो हम नहीं कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। हम अभी कवर कर रहे हैं कि कैलोरी कैसे निकालनी है। अगर आप मुझसे पाई की वैल्यू पूछेंगे तो उसकी एक फ़िक्स वैल्यू है 22/7। ठीक है, वो 22/7 ही रहेगी, 23/7 नहीं हो जाएगी। तो उसी तरीके से ये फॉर्मूले में जो वैल्यू है फिक्स वैल्यू, वो फिक्स वैल्यू ही रहेंगी। आपको अपनी वैल्यू डालनी है, इसमें जो वेरिएबल होगी हर किसी की अलग होगी, आपको वो वैल्यू डालनी है कैलोरी निकालने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला आपने देख लिया होगा और आपको लग रहा होगा कि ये क्या फॉर्मूला है, इसमें हम कैसे अपनी कैलोरी निकालेंगे। तो डोंट वरी, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाते जाऊँगा। एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको मेरे फ्रेंड का, राहुल का, जिसने मुझे अपना डेटा दे रखा है और उसने पूछा है कि कैसे मैं अपनी कैलोरी निकालूँ। तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको लाइव दिखाते रहूँगा। आप इसमें अपनी वैल्यू डालिए और अपनी कैलोरी इनटेक है या कैलोरी रिक्वायरमेंट डेली की, वो निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा आपका बॉडी वेट। बॉडी वेट आप मेजर कर सकते हैं आपके घर पे, अगर वेइंग स्केल है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जिम में जाके आप मेजर कर सकते हैं, वहाँ तो होती ही है। और अगर वहाँ पर जिम नहीं जाते आप तो बाहर कहीं आप वे कर सकते हैं। कहने की बात यह है कि एग्जैक्ट बॉडी वेट होना चाहिए आपका। ठीक है, बॉडी वेट होगा किलो में। जितना भी आपका बॉडी वेट है उसको आप इनटू करेंगे 10 से और एक नंबर निकल के आएगा, उसको आप सर्कल कर सकते हैं और इसको सेव करके रख सकते हैं। इसको हम दूसरी वैल्यू के साथ प्लस करेंगे आगे फ्यूचर में अपनी कैलोरी निकालने के लिए। इसके बाद हम अपनी हाइट लेंगे और उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 से, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको अगेन हम सर्कल कर लेंगे और उसको सेव करके रख लेंगे। तो अभी तक जो डेटा आया ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए सेम है यहाँ तक, लेकिन इसके बाद
हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, मेल्स के लिए अलग होगा, फीमेल्स के लिए अलग होगा। तो अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको अपनी एज लेनी है ईयर्स में ऑब्वियसली, और उसको इनटू करना है 5 से। जो नंबर निकल के आएगा, अगर आप मेल हैं तो उस नंबर में +5 कर लीजिए, और अगर आप फीमेल हैं तो उस नंबर से -161 कर लीजिए। तो ये थर्ड पॉइंट अलग है मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। इसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको आप सर्कल करके रख लीजिए, और उसको भी हम यूज़ करेंगे कैलोरी निकालने के लिए। तो जैसा आपने देख लिया होगा अभी तक स्क्रीन पे मैंने तीनों नंबर निकाल ली हैं। अब मुझे क्या करना है, पहले जो नंबर थे उनको प्लस करना है, और जो लास्ट में जो नंबर आया था उसको मुझे माइनस करना है। इसको निकालने के बाद जो आपका एक नंबर आएगा, ये आपकी होगी BMR, जिसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप दिन भर मतलब 24 घंटे में कुछ भी काम नहीं करेंगे तो भी आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। ये एक आपकी बेस लाइन कैलोरी होती है, इतनी तो आपको लेनी ही लेनी है। अगर आप इससे नीचे चले जाएंगे, जैसे कई गर्ल्स क्या करती हैं, डाइटिंग करती हैं, क्रैश डाइट करती हैं और खाना नहीं खाती हैं ढंग से, और बहुत कम कैलोरी लेती हैं दिन की 0 फिगर अचीव करने के लिए, तो वो बहुत अनहेल्दी होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो भुखमरी के शिकार होते हैं, जो लोगों को खाना नहीं मिलता डेली बेसिस पे, वो अपनी इतनी कैलोरी भी मेंटेन नहीं कर पाते। सोमालिया, अफ्रीका, आपने मैं देखा होगा कितने उनके बड़े बड़े हेड हो जाते हैं, और उनका हाथ लेग्स इतने पतले पतले होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको रिक्वायर्ड कैलोरी जो अपने शरीर को चाहिए ही चाहिए डेली हेल्दी फंक्शन करने के लिए, वो तक नहीं मिल पाती है। तो ये आपकी BMR थी, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इतनी तो आपको लेनी ही लेनी है। तो इस नंबर को भी आप साइड में रख दीजिए सर्कल करके। अब इसको आपको एक नंबर से इंटू करना है। वो नंबर क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। अब तो जो नंबर है वो आपका है एक्टिविटी। तो आपकी एक्टिविटी दिनचर्या क्या है डेली बेसिस की, अगर वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या फिर वो मॉडरेटली एक्टिव है, या फिर वो एक्टिव है, तो ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं जो सुबह उठता है, फिर ऑफिस जाता है, ऑफिस से आने के बाद घर आके अपना खाना वाना खा के सो जाता है, उसकी ऐसी लाइफस्टाइल है। अगर आप फीमेल हैं, हाउसवाइफ है सपोज़, तो आप उठते हैं, घर का काम करते हैं, थोड़ा सा दिन में सो जाते हैं, फिर वापस उठते हैं, घर का काम करते हैं, डिनर करते हैं, सो जाते हैं। अगर आपकी ऐसी लाइफस्टाइल है तो आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं। उस केस में आपका जो नंबर होगा वो होगा 1.4। इसके अलावा जो सेकंड है वो है आपका मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल। अगर आप ये सब करने के बाद अपने बॉडी के लिए कुछ टाइम निकालते हैं डेली बेसिस पे, जिसमें आप थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं घर के अंदर, या फिर आप रनिंग पे जाते हैं, पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, कुछ भी आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें एक कोई फिक्स स्पोर्ट नहीं है जो आप रेगुलर बेसिस पे करें, पर आप थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपनी बॉडी को टाइम निकाल के देते हैं, 1 घंटे आधा घंटा डेली बेसिस पे, तो आप एक मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं। तो उस केस में आपका नंबर होगा 1.6। और इसके बाद जो एक्सट्रीम और लास्ट लेवल पे आता है वो होता है हाईली एक्टिव या फिर एक्टिव लाइफस्टाइल। इसमें आप अगर जिम जाते हैं, आपने कोई एक स्पोर्ट ले रखा है जिसको आप डेली बेसिस पे करते हैं और अच्छे लेवल पे करते हैं, बहुत इंटेंसिटी से करते हैं, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, कराटे हो, किक बॉक्सिंग हो, कोई क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो जिसमें आप अच्छा खासा टाइम देते हैं 1 से 2 घंटा डेली बेसिस पे और हार्डकोर ट्रेनिंग करते हैं, तो वो आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है। उस केस में आपका नंबर निकल के आएगा 1.8। ठीक है, तो ये आप आइडेंटिफाई खुद कर सकते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है। उस लाइफस्टाइल के हिसाब से आप आपका जो BMR है उसको इस नंबर से इंटू कर सकते हैं। मैं इसमें 1.6 ले रहा हूँ क्योंकि जो राहुल मेरा फ्रेंड है वो मॉडरेटली एक्टिव है, मैं उसको 10 साल से जानता हूँ। अभी उसने जिम वापस से स्टार्ट किया है, 2 साल तक उसने कोई एक्सरसाइज नहीं करी जिम में क्योंकि कोविड था, तो वो नहीं गया जिम। तो अभी वो अपने प्राइम पे नहीं है, लेकिन वो बिगनर भी नहीं है, बिगनर भी हम उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि 10 साल से तो एक्सरसाइज तो कर ही रहा है। तो उस केस में हम उसको इंटरमीडिएट बोलेंगे, उसको मॉडरेटली एक्टिव बोलेंगे। तो उस केस में जो भी उसका BMR निकल के आया है उसको मैं 1.6 से इंटू करूँगा। ये आपकी आएगी कैलोरी रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे, जितनी आपको कैलोरी लेनी चाहिए अपने बॉडी वेट को, अपने साइज़ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक अभी जो डेटा आपका निकल के आया है ये आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको मेंटेन करना है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम गोल ओरिएंटेड बात करते हैं। जैसे अभी जो नंबर निकल के आया, अगर आपको मान लीजिए गेनिंग करनी है, वेट गेन करना है, या आपको मान लो वेट लॉस करना है, तो उस केस में आपको इस नंबर में थोड़ा सा एडिशन डिलीशन करना पड़ेगा। वो एडिशन डिलीशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको गेनिंग
करनी है तो आपको क्या करना है, सिंपल इस नंबर में 500 प्लस कर देना है। और अगर आपका वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो इस नंबर में आपको -500 कर देना है। जो डेटा निकल के आएगा, जो नंबर निकल के आएगा कैलोरी का, वो है आपकी गोल ओरिएंटेड कैलोरी जो आपको डेली बेसिस पे लेनी है। 500 से इसको माइनस और प्लस करने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि अगर आप मान लो 1000 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा कैलोरी का, क्योंकि आपको ये जो कैलोरी लेनी है वो हेल्दी फूड से लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोला की एक बोतल ले ली और आपको आधी कैलोरी एक बार में मिल गई। आपको हेल्दी कैलोरी लेनी है, आपको खाना खाना है, होल फूड खाना है। तो आप इतना खाना खा ही नहीं पाएंगे अगर आप एकदम से अपना जो लेवल है उसको 500 की जगह 1000 से इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, एक तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है उसमें आप ऑलरेडी 500 ऐड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे 5 की जगह 1000 ऐड कर दोगे तो आप रिक्वायरमेंट को मीट ही नहीं कर पाओगे, आप उसको खा ही नहीं पाओगे, आपको वो पचेगा ही नहीं। ठीक है, आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। वहीं अगर इसको आप -1000 कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आपको कमज़ोरी आने लग जाएगी, आपका वेट सडन डिक्रीज़ होगा एकदम से। तो वो एक्चुअली फ़ैट लॉस ना हो कि वो आपका वेट लॉस हो जाएगा, उसमें आपका मसल लॉस भी हो जाएगी। तो वो भी एक अनहेल्दी चीज़ होती है। तो इसलिए जो 500 नंबर होता है ये एवरेज नंबर होता है, इसलिए इसको प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है आपका जो भी गोल है उससे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप ना तो गेन करना चाहते हैं ना आप लूज़ करना चाहते हैं, अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो जो कैलोरी आपकी निकल के आई है उसी पे आप स्टिक डाउन करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप कि वेट गेन करना ही एक गोल होता है या वेट लूज़ करना ही एक गोल होता है। एक बॉडी वेट पे स्टिक करना भी एक गोल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरी जो फिज़िक है वो अब सही है, मुझे जैसी फिज़िक चाहिए थी वैसी मेरी बन चुकी है, तो आप उस पर स्टिक कर सकते हैं, उसको सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं डे बाय डे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़िज़िक बढ़ती रहे हमेशा या फिर आप उसको और लीन डाउन करते रहें। आपको एक जगह आके रुकना ही पड़ेगा। और बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज़ है जो वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आप एक साल जिम गए उसके बाद आपकी एक फ़िज़िक बन गई, ख़त्म, अब आप जिम छोड़ सकते हैं। आपको ये डे इन डे आउट करना पड़ेगा। तो जब आपको लगे कि मेरी फ़िज़िक बन चुकी है जितनी नेचुरली पॉसिबल है विदाउट टेकिंग एनी स्टेरॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन्स, तो आप उस पर स्टिक कर सकते हैं और उस कैलोरी को डेली मेजर कर सकते हैं कि मैं इतनी ही कैलोरी ले रहा हूँ अपने फूड से। तो वो भी है गोल ओरिएंटेड ही है। ऐसा नहीं है कि मेंटेन करना गोल नहीं होता है। मैंने बहुत साल मेंटेन ही करा है जब मुझे लगा कि मेरी फ़िज़िक अच्छी हो चुकी है, अब मुझे इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करना या फिर मैं इम्प्रूव हो नहीं सकता इससे ज़्यादा नेचुरली। तो मैंने कई साल इस पे स्टिक करा है और अपनी ना गेनिंग करी है ना लूज़ करी है, अपने बॉडी वेट को मेनटेन करा है 68 kgs पे। अभी फ़िलहाल मैं 63 kg पे हूँ क्योंकि मैं 6 महीने से कटिंग कर रहा हूँ, या फिर ये समझ लीजिए कि मैं लो कार्ब मील पे चल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना बॉडी वेट कम करना था, थोड़ा सा लीन डाउन होना था। क्योंकि मुझे जनरली ज़्यादा बॉडी वेट पसंद होता है, मुझे बल्कि लुक ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो लोग होते हैं वो मुझे देख के होते हैं कि जब तू लीन होता है तब ज़्यादा अच्छा लगता है, तेरे गाल भी थोड़े से अंदर चले जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है आप लोगों की भी सुन लेते हैं। तो 6 महीने में मैंने 5 किलो वेट लूज़ करा है। तो ये भी मेरा गोल था, अभी मैं उसी गोल पर चल रहा हूँ, अभी भी मैं लो कार्ब डाइट पर ही चल रहा हूँ। तो जैसा भी आपका गोल है उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। अब जो भी कैलोरी आपके निकल के आई है उस कैलोरी को आप साइड में रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए, क्योंकि जो थर्ड वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन कैलोरी के बेसिस पे आप कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स लेना है आपको डेली बेसिस पे, वो डिपेंड करेगा इस कैलोरी पे। तो इसको रख लीजिए और थर्ड वीडियो में हम मिलेंगे और देखेंगे कि आपको डेली बेसिस पे कितना कार्ब लेना है, कितना फैट और कितना प्रोटीन लेना है। तो जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब द चैनल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है वो जो बेल आइकन है उस पर जाके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब आपको सारे वीडियोस मेरे नहीं दिखा पाएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।